नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में। दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए एसएससी सीजीएल के लिए 2022 के लिए वैकेंसी आपकी निकल चुकी है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब आपके 20,000 पदों पे आपके जो है भर्ती आपकी निकाली गई है। इसके पहले जो है आपका 10,000 8,000 यही भर्तियाँ निकलती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका 20,000 से भी आपके अधिक पदों पे जो है भर्ती निकाला गया। और खास बात यह है कि एसएससी सीजीएल की परीक्षा प्रारूप में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसकी वजह से जो है परीक्षा जो है बहुत आसान हो चुका है। अब आपका पेपर जो है केवल 2 चरण में आपका होगा। तीसरे चरण का जो समस्या था उसमें बवाल होता था, हमेशा विवादित होता था, तो उस परीक्षा को जो है समाप्त कर दिया गया और दूसरे चरण में ही आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी लिया जाएगा, जिससे आपको समय कम लगेगा, परीक्षा जल्दी कंप्लीट होगा और जो नियुक्तियां हैं जल्दी आपको मिल पाएगी। क्योंकि इसके पहले क्या होता था, कई चरण में जब परीक्षाएं होती थी तो समय अधिक लग जाता था, जिसकी वजह से जो है आपका बहुत लंबा समय चला जाता था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आए हैं और 35 प्रकार के पदों पे जो है विभिन्न मंत्रालयों में आपकी भर्ती की जाएगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में एकदम कंक्लूजन के साथ देंगे कि कहाँ क्या कैसे क्या है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एसएससी जो सीजीएल है उसके तीसरे चरण की परीक्षा जो है समाप्त कर दिया गया है और बहुत बड़ा बदलाव आपका यहाँ पे ये देखने को मिला। पहली बार सीजीएल के आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए 20,000 पद आपके यहाँ पे देखिए 35 प्रकार के पदों पर जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में की जाएगी आपकी भर्ती। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि दूसरे चरण की अब आपकी भर्ती में ही जो है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट अब दूसरे चरण की परीक्षा संग ही आपका लिया जाएगा। यहाँ पे आपका कहा जा रहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा में गणित अंग्रेजी के प्रश्नों को जो है घटाया गया है। दूसरे और तीसरे पेपर में हर प्रश्न 2-2 नंबर के आपके होंगे। यहाँ पे आपका काफ़ी विवादित आपकी होती थी तीसरे चरण की परीक्षा, इसी वजह से यहाँ पे इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे तीसरे चरण की परीक्षा में जो है दूसरे चरण की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी शामिल होते थे। इस चरण की परीक्षा में अभ्यर्थियों को जो है निबंध, सार पत्र या आवेदन पत्र लिखना होता था। 100 नंबर की इस परीक्षा को लेकर जो है काफ़ी विवादित होता था। कभी कॉपी पेंसिल हो जाती थी, तो कभी यूएफए में रिजल्ट आ जाता था, तो कभी निबंध के शब्दों में संख्या अधिक होने के कारण उन अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहरा दिया जाता था जिनका पहले और दूसरे चरण की परीक्षा में नंबर काफ़ी अधिक होता था। 2 साल पहले इस चरण की परीक्षा का विवादित पीएमओ तक पहुंचा हुआ था। तो इस वजह से जो है यहाँ पे इसकी परीक्षा को जो है आपका इस चरण को जो है अब समाप्त कर दिया गया है। अब आपका देखिए, अब आपका जो है 3 नंबर का आपका जो है परीक्षा पेपर में आपका 3 नंबर के आपके अंक होंगे। यहाँ पे पहले जो चरण की जो परीक्षा है वो आपकी पहले ही जैसी होगी जैसे पहले आपकी होती थी। जैसे पहले चरण की जो परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले जैसे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि आपका रीजनिंग से, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी यानी मैथ से, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव से 25-25 क्वेश्चन यानी 100 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते थे 2 घंटे में और 200 अंक के आपके होते थे। तो वह आपका सिमिलर रहेगा, उसी तरह से आपका रहेगा। बाकी जो दूसरे चरण की परीक्षा है उसमें आपका थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और उस दूसरे चरण में आपका जो है आपका एक प्रश्न जो है 3 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पे दूसरे चरण की परीक्षा का पहला पेपर जो सबके लिए अनिवार्य होगा, उसमें हर प्रश्न जो है 3 अंक का आपका होगा। वहीं दूसरे और तीसरे पेपर में हर प्रश्न जो है 2-2 अंक का होगा। माइनस मार्किंग के तहत जो है 3 नंबर का एक प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर, जबकि 2 नंबर का एक प्रश्न गलत होने पर 0.5 यानी आधा नंबर की कटौती की जाएगी। अभी तक जो है इंग्लिश लैंग्वेज एवं कॉम्प्रिहेंसिव के प्रश्न 1 और बाकी 2-2 नंबर आपके होते थे और 1 नंबर वाले में आपका 0.25 यानी 1/4 हिस्सा जो है कटौती की जाती थी। लेकिन अब जो है
यदि आपका 3 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर का माइनस मार्किंग होगा, और यदि आपका 2 नंबर का है तो वहाँ पे आपके आधे नंबर की कटौती की जाएगी। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी अपडेट आपका यहाँ पे कि अब आपका जो है नेगेटिव मार्किंग में बहुत संख्या आपकी बढ़ाई, 1/4 के बजाय आपका घटा के 1/3 1/2 हिस्सा कर दिया गया है। यहाँ पे माइनस मार्किंग की संख्या जो है आपकी बढ़ा दी गई है, और भी बहुत से बदलाव यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पे देखिए आपका 8 अक्टूबर तक जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है 12 और 13 तक को आपको जो आवेदन है उसमें सुधार का मौका मिलेगा। और यहाँ पे देखिए पहले चरण की जो परीक्षा है दिसंबर के महीने में आपकी कराई जाएगी। पहले चरण की परीक्षा दिसंबर में होगी, दूसरे चरण की जो परीक्षा होगी उसकी जानकारी बाद में आपको दी जाएगी। यहाँ पे पूरी जानकारी आपको यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के तहत जो है सीजीएल के परीक्षा के प्रारूप में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यह भर्ती जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो है विभिन्न मंत्रालयों में जो है स्नातक स्तरीय छात्रों को जो है यहाँ पे 35 प्रकार के रिक्त पदों के लिए भर्ती की जाती है, और हर साल की तरह इस साल भी आपके भर्ती हो रही है। तो लेकिन आपका हर साल जो है 10,000 के आसपास आपके भर्तियां देखने को मिलती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 20,000 पद आपके जो है यहाँ पे बहाल किए गए हैं, और यहाँ पे जो है उसका नोटिफिकेशन भी आपका जारी हो गया है और आवेदन भी हो रहे हैं। यहाँ पे इसमें आपका बदलाव ये किया गया है कि यहाँ पे आपके जो कई चरणों में 3 चरणों में आपकी परीक्षाएँ होती थी, उन 3 चरणों को घटा के आपका 2 चरण कर दिया गया, और दूसरे चरण में ही आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा होती थी, यानी कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, अब वह दूसरे चरण में ही आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय में आपका बहुत कम समय लगेगा। तो बहुत बड़ी अच्छी आपका जानकारी यहाँ पे। जानकारी ये भी है कि आपके जो दूसरे पहला पेपर तो सेम होगा, दूसरा पेपर जो होगा उसमें थोड़ा बदलाव किया गया। क्या क्या बदलाव किया गया उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका है गणित व अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या को घटा दिया गया है दूसरे चरण में। यहाँ पे देखिए आपका पूरा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए आपका कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल के प्रारूप में बदलाव के दूसरे चरण की परीक्षा में गणित और अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या को कम कर दिया गया है। गणित के आपके प्रश्न 100 से घटाकर जो है 30, तो अंग्रेजी के प्रश्न जो है 200 से घटाकर 45 कर दिए गए हैं। दूसरे चरण की परीक्षा में जो है 3 पेपर आपके होंगे। पहले पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, जो 2 सत्रों में होगा। पहले सत्र में 3 खंड होंगे। पहले खंड में मैथमेटिक्स एबिलिटी तथा रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के जो है 30 प्रश्न, यानी आपके 60 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। दूसरे खंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव के 45 और जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न, यानी कि कुल 70 प्रश्न होंगे। तीसरे खंड में कंप्यूटर नॉलेज के 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। पहले पेपर के दूसरे सत्र में ही जो है आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा। दूसरे पेपर में सांख्यिकी के 100 और तीसरे पेपर में जनरल स्टडीज के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर सिर्फ कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक व तीसरा पेपर सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट अफसर, असिस्टेंट अकाउंट अफसर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को ही देना होगा। दूसरे चरण की परीक्षा में पहले पेपर में अब आपका जो है हर प्रश्न जो है 3-3 नंबर का होगा, वहीं दूसरे और तीसरे पेपर में जो है हर प्रश्न जो है 2-2 नंबर का होगा। माइनस मार्किंग के तहत जो है 3 नंबर में से 1 नंबर कटेगा और 2 नंबर में से आधा नंबर कटेगा। यहाँ पे पूरी जानकारी आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये जो है हम लोग का एसएससी सीजीएल 2022 से संबंधित आपका ये जानकारी रहा। और भी जो भी जानकारियाँ आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, उसको विस्तृत तरीके से आपको कमेंट में ही हम आपको बता देंगे जो भी जानकारी आपको समझ में नहीं आया होगा। तो ये आज का हम लोग का अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट आपका यहाँ पे एसएससी सीजीएल के द्वारा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।